हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारी एक और नई वीडियो के साथ। आज हम आपके सामने लेके आए हैं तीन ताल। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने कहवा ताल की थी, जो कि आप आसानी से समझ गए होंगे। हम ऐसी आशा करते हैं, क्योंकि अगर आप आसानी से समझ गए हैं तो आपके लिए तीन ताल और भी आसान हो जाएगी। हम बिना समय को बर्बाद किए अपनी तीन ताल को शुरू करते हैं। तो डियर्स, तीन ताल 16 मात्राओं की ताल होती है और इस ताल में चार चार मात्राओं के चार विभाग बनते हैं। क्योंकि ये 16 मात्राओं की ताल है, अगर हम एक विभाग को चार मात्राओं का बनाते हैं तो चार चार मात्राओं के चार विभाग ही बनेंगे। अब ताली की बात करते हैं, कौन सी मात्रा पे ताली है। तीन ताल में 1, 5 और 13 यानी कि पहली, पांचवी और 13वीं मात्रा पर ताली आती है। अब बात करते हैं खाली की। खाली सिर्फ 9वीं मात्रा पे आती है, जो खाली हमारी वो 9वीं मात्रा पे आती है। तो डियर, अब हम इसका ताल परिचय बनाते हैं। कहरवा ताल जब हमने की थी तो उसमें आपने सीख लिया होगा कि कैसे हम ताल परिचय बनाते हैं। जो हमारे 4 पॉइंट हैं स्टार्टिंग वाले, जैसे मात्राएं हैं हमारी तीन ताल की 16, विभाग हैं चार चार मात्राओं के 4, ताली है 1, 5, 13 पर और खाली है 0 पर। ये हमारे 4 जो पॉइंट हैं ये हमारे स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएंगे। और मैंने कहरवा ताल में 5वां और 6ठा पॉइंट जो आपको बताया था, वही पॉइंट आपने इसमें भी लिखने, यानी कि सभी ताल में आपने वो 5वां और 6ठा पॉइंट सेम लिखना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आइए शुरुआत करते हैं ताल परिचय की। तो ताल परिचय में पहला पॉइंट बनता हमारा तीन ताल 16 मात्राओं की ताल होती है। जो तीन ताल है हमारी, वो कितनी मात्राओं की ताल होती है? 16 मात्राओं की ताल होती है। हमारा पहला पॉइंट बन गया। तो अब हमारा दूसरा पॉइंट बनता है, इस ताल में चार चार मात्राओं के चार विभाग बनते हैं। जो हमारी ये ताल है, इसमें चार चार मात्राओं के चार विभाग बनते हैं। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट प्रिय विद्यार्थियों, जो ताली है वो 1, 5, 13 पर है, तो पॉइंट बनेगा, इस ताल की पहली, पांचवी और 13वीं मात्रा पर ताली को दर्शाया जाता है या ताली आती है। चौथा पॉइंट है हमारा खाली, जो है 9 पे है। तो हम चौथा पॉइंट लिखेंगे, इस ताल की 9वीं मात्रा पर खाली को दर्शाया जाता है। पांचवा और छठा पॉइंट हमने सभी तालों में सेम लिखना है। तो पांचवा पॉइंट है हमारा, यह ताल आज की अत्यंत लोकप्रिय ताल है। और छठा पॉइंट है हमारा, इस ताल में गीत, भजन, गजल, शब्द आदि गाए व बजाए जाते हैं। तो ये हमारा हो गया ताल परिचय। और जो ताल परिचय है, अगर आप इसको एक बार आसानी से समझ लोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, जो हमारे आगे हम ताल करेंगे उनमें। तो अब प्रिय विद्यार्थियों, हमें तीन ताल का एक गुण और द्विगुण यहाँ करने वाले हैं, ताकि यहाँ आसानी से समझ में आ सके। तो प्रिय विद्यार्थी देखिए, हमने एक गुण का जो ग्राफ है वो बना लिया है पहले से ही। तो इसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले मात्राएं लिखी हैं 16 तक, क्योंकि तीन ताल 16 मात्राओं की ताल है और इस ताल में चार चार मात्राओं के चार विभाग बनते हैं। तो हमने इसके विभाग भी बना लिए हैं, चार चार मात्राओं के चार विभाग, जो कि आप देख पा रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हमने क्या करना है, अब हमने बोल लिखने हैं। तीन ताल के बोल लिखने हैं। तीन ताल के बोल क्या हैं? धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा तीन तीन ता दिन दिन धा। ये हमारे बोल हैं। तो हम बोल लिखेंगे प्रिय विद्यार्थियों। सबसे पहले हम अब बोल लिखेंगे। जो बोल है हमारे वो हैं धा, पहली मात्रा नीचे धा, दिन दूसरी के नीचे धिन, धा। ये बोल हो गए प्रिय विद्यार्थियों चार मात्राओं के नीचे। अब अगली भी चार मात्राओं के नीचे यही बोल है हमारे, धा दिन दिन धा, धा धिन धिन धा। ठीक है विद्यार्थियों। अब अगली मात्रा के नीचे, नौवीं के नीचे आ जाएगा धा तीन तीन ता। अब विद्यार्थियों
ता धिन धिन धा। तो प्रिय विद्यार्थी देखिए ये हो गए हमारे 3 ताल के बोल। ठीक है विद्यार्थियों, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा तीन तीन ता दिन दिन धा। अब इसका चिन्ह है प्रिय विद्यार्थी, चिन्ह बनाएंगे हम। चिन्ह तो प्रिय विद्यार्थियों, चिन्ह पहली ताली और पहली मात्रा पर हमेशा कांटे का चिन्ह आता है। तो पहली मात्रा पे हम लिख देंगे कांटे का चिन्ह। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो दूसरी ताली है वो कौन सी मात्रा पे हमारी? 5 पे। तो 5 के नीचे लिख देंगे 2। और तीसरी ताली कितने पे हमारी? 13 पे। तो 13 के नीचे लिख देंगे 3। और खाली हमारी 9 पे। तो 9 के नीचे लिख देंगे हम 0। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारा एक गुण कंप्लीट हो गया। अब द्विगुण में हमने क्या करना है? द्विगुण में हमने ऐसे ही अपना ग्राफ बना लेना है। ठीक है, 16 तक हमने मात्राएं लिखनी है, ऐसे ही हमने अपना ग्राफ बना लेना है और 4-4 मात्राओं के 4 विभाग बना लेने हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपको जो ये बोल हैं, ये बोल जरूर याद होने चाहिए द्विगुण बनाने के लिए, तभी आप द्विगुण बना पाओगे। द्विगुण में हमने क्या करना है? अब देखो, एक गुण में क्या है? एक गुण में एक मात्रा के नीचे एक बोल है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, अब द्विगुण में एक मात्रा के नीचे 2 बोल लेने हैं। और 2 बोल कौन से लेने हैं? यही लेने हैं प्रिय विद्यार्थियों। ये ऐसे 2 बोल लेते हुए हमने चलना है इनको। ठीक है, तो अब आइए द्विगुण बनाते हैं प्रिय विद्यार्थियों। सबसे पहले बोल लिखते हैं हम। बोल। तो पहली मात्रा के नीचे क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? 2 बोल आएंगे। कौन से? जो हमारे एक गुण में पहले 2 बोल हैं, धा धिन। धा दिन को हम नीचे लिखेंगे धा धिन। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, और इनको ऐसे नीचे से मिला देना है। 2 के नीचे अगले 2 बोल आएंगे। कौन से? 3 और 4 के नीचे हैं जो दिन धा। धिन धा, ये 2 के नीचे आ गया। 3 के नीचे प्रिय विद्यार्थी कौन से बोल आएंगे? अगले 2 बोल। अगले 2 बोल कौन सा? 5वां और 6ठे नंबर पे, धा दिन। तो 3 के नीचे हम प्रिय विद्यार्थियों लिखेंगे धा धिन। 4 के नीचे प्रिय विद्यार्थियों कौन से बोल आएंगे? 4 के नीचे अगले 2 बोल। कौन से? 7 और 8 वाले, धिन धा। धिन धा, और इनको भी ऐसे नीचे से मिला देना है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, अब 5 के नीचे कौन से बोल आएंगे? अगले 2 बोल। अगले 2 बोल कौन से? 9वां और 10वां, धा तीन। धा तीन, इनको नीचे से मिला देना है। ठीक है, 6 के नीचे प्रिय विद्यार्थियों कौन से बोल आएंगे? अगले 2 बोल, 3 ता। तो हम यहां पे लिख देंगे 6 के नीचे 3 ता, और ऐसे नीचे से मिला देंगे। 7 पे ता धिन हो जाएगा, ता धिन, उनको हम मिला देंगे, ता धिन। 8 के नीचे हमारे जो बोल आएंगे वो आएंगे लास्ट वाले, धिन धा। धिन धा, ये हो गए प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, इसमें थोड़ी जगह की प्रॉब्लम हो गई थी प्रिय विद्यार्थियों और जल्द, तो इसलिए अब देखो यहां पर हम 8वीं मात्रा के नीचे जो हमने डबल लिए हैं तो हमारे 16 पूरे हो जाते हैं यहां तक 8वीं मात्रा। अब 9वीं मात्रा पे लेने के लिए क्या करेंगे प्रिय विद्यार्थियों? स्टार्टिंग से आएंगे, धा धिन, 9वीं मात्रा के नीचे लिखेंगे इनको हम, धा धिन। अब 10वीं मात्रा के नीचे अगले 2 बोल, ऐसे सीक्वेंस में चलना हमने। अगले 2 बोल धिन धा, धिन धा। 11वीं मात्रा के नीचे अगले 2 बोल, धा धिन, धा धिन। अब 12वीं मात्रा के नीचे अगले 2 बोल, धिन धा,
धिन धा। थोड़ी यहाँ पे विद्यार्थियों जगह की प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए सही तरह से साफ नहीं दिखाई दे पा रहा शायद, लेकिन आप इसको समझ लेना कि कैसे द्विगुण हमने पहले कैरवा ताल में ही बताया था आपको आसानी से। तो दिन धा, और अब 13वीं मात्रा के नीचे बोल कौन से आएंगे, अगले दो बोल प्रिय विद्यार्थियों, धा तीन, धा तीन। और 14वीं मात्रा के नीचे अगले दो बोल, तीन ता, तीन ता। 15वीं मात्रा के नीचे अगले दो बोल प्रिय विद्यार्थियों, ता धिन, ता धिन। और 16वीं मात्रा के नीचे अगले दो बोल, धिन धा, और फिर इनको ऐसे नीचे से मिला देना है। तो प्रिय विद्यार्थियों द्विगुण में आपने सिर्फ क्या करना है, जो हमारे एक गुण के बोल हैं उनको यहां दो करके लिखना है इकट्ठे, एक मात्रा के नीचे इकट्ठे दो बोल, जैसे धा धिन, फिर उसके दो के नीचे अगले दो बोल, धिन धा, तीन के नीचे अगले दो बोल, इस तरह से हमें चलते जाना है। और 8वीं मात्रा पे हमारे धिन धा यहां खत्म हो जाएंगे, धिन धा। 9वीं मात्रा से फिर हमें क्या करना है, वापस भी स्टार्टिंग से करना है, धा धिन, इस तरह से फिर लगातार ऐसे चलना है। तो चिन्ह हमारे प्रिय विद्यार्थियों वही रहेंगे जो हमारे एक गुण में है। पहली मात्रा पे हमारा काटा है, 5वीं के नीचे हमारा 2 है, और 9वीं मात्रा के नीचे 0 है, और 13वीं मात्रा के नीचे हमारा 3 है। तो प्रिय विद्यार्थी ये था हमारा द्विगुण। इसको एक लंबे पेज पे बनाना आसान रहेगा क्योंकि उसमें जगह हमें और मिल जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों ये था हमारा एक गुण और द्विगुण। तो आज के लिए इस लेसन में इतना ही, धन्यवाद।